आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 42। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। शास्त्री लोग निकम्मा करके निकाला पत्थर हमारा लीडर बन गया। किसका ओर हो गया? वो पिता परमेश्वर का ओर हो गया। वो शास्त्री लोग इनकार किया, पत्थर कौन दिया? पत्थर पिता परमेश्वर ने दिया पत्थर है। एक समय उसको निंदा कर कर, अपमान कर कर, मार कर क्रूस पर डाला था। वही आज ही बुरा लोग का सच्चा परमेश्वर है। हाँ, इसके लिए परमेश्वर यीशु कहता है, शास्त्री लोग ने इनकार किया पत्थर को, परमेश्वर ने कॉर्नरस्टोन बनाया। वो किसका ओर बना? परमेश्वर की ओर बना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर योहान में लिखा है, जॉन 1:11, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। किसके लिए भेजा था पिता परमेश्वर ने? यीशु किसके लिए आया था? उसको लोगों के लिए आया था। वो लोग क्या उसको क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। दोष दिया, झूठ बोला, निंदा किया, अपमान किया, नंगा किया और क्रूस पर क्या किया? चढ़ा दिया। शास्त्री लोग ने निकम्मी किया पत्थर। आज ही पूरा देश को हमारे लिए वही परमेश्वर है। आज हालेलुया। इनकार किया पत्थर हमारे लिए कॉर्नरस्टोन बन गया, हमारा लीडर बन गया, हमारा परमेश्वर बन गया। एक समय है इस्राएल लोग ने मूसा के इनकार किया, वो मूसा की परमेश्वर इस्राएल लोग के लिए लीडर बना दिया। वचन में लिखा है एक्ट्स 7:35, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। निकम्मी करके इनकार किया मूसा को परमेश्वर बुलाकर इस्राएलियों को छुड़ा कर लेके आने के लिए परमेश्वर मूसा को और बड़ा बड़ा कार्य किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन में भी आते मिलते हर बड़ा कार्य को पर परमेश्वर का हाथ है, समझना। ना हमारा शक्ति से ना हमारा बुद्धि से, हमारा जीवन में होते हर बड़ा कार्य का पीछे
परमेश्वर यीशु का हाथ है हमारे Praise जीवन the में। Lord. क्योंकि परमेश्वर यीशु अच्छा लोग बुरा लोग देख कर वो कार्य नहीं करता है, वो सबके लिए कार्य करता है। हाँ, वो अच्छा लोग के लिए वो आया ऐसा नहीं है, बुरा लोगों के लिए वो नहीं है ऐसा नहीं है। अच्छा लोग बुरा लोग देख के परमेश्वर कभी काम नहीं करता है, परमेश्वर सबके लिए हाँ आया है। Praise the Praise the Lord. Lord. इनकार किया दावीद को, उसका माँ बाप सब देखो दावीद को क्या किया, इनकार किया। दावीद को राजा बनने की योग्य नहीं समझा, उनका साथ वो सामुएल का सामने बिठाने के दावीद योग्य नहीं समझा, उसका माता पिता। लेकिन परमेश्वर देखो उसके इस्राएल का राजा बनाया। वो दावीद माँ बाप ने इनकार किया, दावीद आने तक परमेश्वर ने भेजा नबी सामुएल, उसका घर में अन्न पानी नहीं पिया। दावीद आने तक परमेश्वर दावीद को लेके आने तक सामुएल को परमेश्वर रुका के रखा। वचन में लिखा है 1 सामुएल 16:11, ये दुनिया आपको इनकार करता है, ये दुनिया का लोग आपको दोष करता है, याद रखना परमेश्वर तेरे ऊपर प्रेम करता है। मोसे के इनकार किया, परमेश्वर मोसे को लीडर बनाया, परमेश्वर का प्रेम मोसे के ऊपर था। यीशु मसीह के ये दुनिया इनकार किया, पिता परमेश्वर का प्रेम उसको ऊपर था, तीसरा दिन जी उठा। दावीद को खुद का माँ बाप मंडली में बिठाने की योग्य नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर उसके इस्राएल को राजा बनाया। आज आपका बारे में मेरे बारे में ये इंसान ये दुनिया कुछ इनकार करता है, समझे ना परमेश्वर तेरे ऊपर प्रेम करता है। Praise the Lord. 1 सामुएल 16:11। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? हाँ वह बोला, नहीं, हाँ छोटा तो रह गया हाँ और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हाँ शमूएल ने यिशै से कहा, हाँ उसे बुलवा भेज, हाँ क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए हाँ तब तक हम खाने को न बैठेंगे। देखो माता पिता दावीद को छोटा समझा, छोटे ही समझा, उसको हमारे साथ बिठाने के वो लायक ही नहीं समझा। लेकिन परमेश्वर ने दावीद आने तक परमेश्वर सुना नबी को, वो घर में खाना अन्नदान करने के लिए आज्ञा नहीं दिया। माँ ने इनकार किया, बाप ने इनकार किया, भाई लोग इनकार किया, लेकिन परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का खुला हुआ उसको ऊपर था। अंत में वो कहता है जेनेसिस 50:20-21, पूरा परिवार उसके इनकार किया, माँ से पिता से भाई से सब लोग उसके इनकार किया, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसको ऊपर था, परमेश्वर का बुलावा उसको ऊपर था। तो अंत में वो कहता है जेनेसिस 50:20-21, यद्यपि तुम लोगों ने हाँ मेरे लिए बुराई का विचार किया था, बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में परमेश्वर ने वही बात को ऊपर भलाई का विचार किया, हाँ जिससे वह ऐसा करे करे जैसा आज के दिन प्रकट है हाँ कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हाँ इसीलिए अब मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पाल पोषण करता रहूंगा। हाँ इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपको लिए मदद करने के लिए कोई नहीं है क्या? आपको उठाना, परमेश्वर का विक्ट्री दिखाना है परमेश्वर का काम है। इसको देखो, उसका परिवार में कोई नहीं, सब विरोध था, माता विरोध, बाप विरोध, भाई लोग विरोध, किधर तक जेल तक गया, बॉडी में उसको खत्म करने के लिए फेंक दिया था। लेकिन एक समय आया, वो कहता है
तो 20 में आप सब तो मेरे को पूरा करने के लिए सोचा है, लेकिन वही बात को परमेश्वर पलटी करके क्या कर दिया, बहुत लोगों को भलाई करने का पात्र बना दिया। कहता है इसके लिए आप लोग डरो मत, तुम लोग को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तुम लोग को भलाई मैं करूंगा, भलाई करूंगा। कोई हमारा ऊपर विरोध है, हमको इनकार करता है, प्रेम नहीं करता है, मदद नहीं करता है, ऐसा गिरा लोग उठा कर खड़ा करके नाम को महिमा, उसका नाम को महिमा लेना है, हमारा परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम है। सब कुछ खर्चा किया, कोई बचा नहीं सका, अभी कोई डॉक्टर बचा नहीं सका, कोई परिवार अभी बचा नहीं सका, कोई उसका पैसा बचा नहीं सका। परमेश्वर उसका जीवन में आने में देखो वो मुक्ति पाया, उसका पैसा नहीं बच सका, उसका लोग बच नहीं सका, डॉक्टर बच नहीं सका, लेकिन परमेश्वर कभी उसके जीवन में आया, उसका जीवन बदल गया। हमारा परमेश्वर ऐसा जगह को, ऐसा लोग को ढूंढ कर आज भी प्रवेश करता है, उसको उठाकर उसका और परमेश्वर का नाम को महिमा लेने के लिए, परमेश्वर का नाम को महिमा लेने के लिए खाली पोट को ढूंढ कर गया। देखो कुछ भी नहीं, दक गया, अभी पूरा रात मेहनत किया, अभी कुछ फायदा नहीं, हार गया जीवन, अभी घर को खाली हाथ जाने क्या है, लेकिन परमेश्वर उसको ढूंढ कर आया है। खाली पोट को बच्चे में लिखे लूका 5:2 पढ़ो कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। क्या करते थे, क्या करते थे, जाल धो रहे थे, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला, अभी घर को खाली हाथ जाने क्या है। ऐसा सिचुएशन में परमेश्वर उसका हो रहा है, वो कहता है, पेदर कहता है पूरा रात हम लोग को मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। ऐसा आज भी किसका जीवन में काली है, किसका जीवन में दुखी है, किसका जीवन में कमीपन है, किसका जीवन में दर्द है, किसका जीवन में दुख है, किसका जीवन में आंसू है, उसको ढूंढ कर परमेश्वर आज भी आता है। क्या करने के लिए, उसका नाम को महिमा लेने के लिए, हमारा जीवन में विक्ट्री देकर उसका नाम को महिमा करने के लिए। शत्रु बोल सकते हैं तुम हार गया, शैतान बोल सकता है तुम इनकार किया पत्थर, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है यू आर द कॉर्नरस्टोन। शैतान हमेशा हमको परमेश्वर का प्रेम तेरे ऊपर रहता है, परमेश्वर बुलावा तेरे ऊपर रहता है, परमेश्वर का आज्ञा तेरे ऊपर रहता है। शैतान हमेशा हमको क्या करने के लिए कोशिश करते रहेगा, इनकार करने के लिए, थकावट करने के लिए, दुखी देने के लिए, नाश करने के लिए वो आता है, उसके लिए वो कोशिश करते रहेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है दुनिया तेरे को इनकार करता है, यू माय कॉर्नरस्टोन। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बाइबल पूरा पढ़कर देखो, ऐसा लोगों का इनकार किया, लोग का जीवन में परमेश्वर ने बड़ा बड़ा कार्य किया है। इसके लिए हम आंख बंद कर हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर ऐसा लोगों के लिए दूर नहीं है, आज भी वो बदला नहीं है, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। बाइबल पूरा आपको पढ़कर देखो, पूरा बाइबल पढ़कर देखो, ऐसा काली जगह को, ऐसा दुखी जगह को, ऐसा गिरा लोगों को, अंधकार में रहने लोगों को, हार गया लोगों को, पापी लोगों को परमेश्वर ढूंढ कर आकर उसका नाम को महिमा लिया, महिमा लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पूरा अपना आप को पूरा ही किया करके वो लोग वो उसका माता पिता भाई बहन को वो बुराई नहीं किया। मेरे को तुम लोग को मारा, परमेश्वर का दया मेरे ऊपर था, मेरे पिता ने मेरे को कलर कपड़ा बना के दिया, इसके लिए तुम लोग को जलन किया, तुम लोग को मेरे को इनकार किया, तुम लोग को मेरे को मारा, तुम लोग को बावड़ी में डाल दिया, बेच दिया, मैं आप लोग को मदद नहीं करूंगा करके वो नहीं कहता है। वो समय आया, आप लोग तो मेरे को बुराई सोचा था, उसको परमेश्वर ने पलटी किया मेरे जीवन में।
इसके लिए हम जानना चाहिए, हमको विरोध कोई करता है, हम ऐसा उसको भी करना जरूरत नहीं है। हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर रहना बहुत जरूरी है। हम वो हमारे ऊपर जलन करते करके हम भी उसके ऊपर जलन करेगा। नमक रखा डब्बा कैसा आप और मैं जीवन बन जाएंगे। नमक रखते हैं थोड़ा 1 साल 2 साल एक नमक रखे डब्बा देखो तो 1-2 साल के बाद वो डब्बा कुछ काम का नहीं है, वो सड़ जाता है। ऐसा हमारे अंदर हमारा विरोध हमारे ऊपर जलन करते हैं, सबको ऊपर आप विरोध आप जलन करते रहेगा, हमारा जीवन ऐसा नाश हो जाएंगे। इसके लिए ये सब जलन करने लोग को, बुराई बोलने लोग को छोड़कर ये आदमी क्या कर रहा है? वो कहता है जेनेसिस 47:1-2 किसका बस लेके जाता है? अपना परिवार को इंट्रोड्यूस करता है। देखो एक समय दुख दिया, इनकार किया, निंदा किया, भगाया देश से, वो लोग अभी लेके जाके इंट्रोड्यूस करता है। उत्पत्ति का किताब चैप्टर 47 वर्सेस 1 and 2। तब यूसुफ ने फैरो के पास जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है, और अभी तो वे गोशेन देश में है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फैरो के सामने खड़े कर दिए। बुराई किया भाई लोग को, वो बुराई नहीं किया, भलाई किया। इसे बुराई करने लोग को, हमारे ऊपर जलन करने लोग का हम भी चलन करते रहेंगे, हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? नमक रखा डब्बा कैसा सड़ जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहता है अंदर से आते सब बुराई है। वचन में लिखा है मार्क 7:20, बुराई बाहर से नहीं है, बुराई सब अंदर से बाहर रहता है। बाहर से आते बुराई हमको कुछ नहीं करता है, हमारा अंदर वो उत्पन्न होता है, वो जलन, वो गुस्सा, वो बुराई अपना आप को हमको नाश कर देता है। इसके लिए वचन में लिखा है, कर देखो। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। परमेश्वर का सामने खड़े रहने के नहीं, परमेश्वर को स्तुति करने के लायक नहीं, परमेश्वर को प्रार्थना करने के लायक नहीं बना देते क्या है? अशुद्ध बना देते क्या है? हमारा अंदर रहते जलन, बुराई, पापे। बाहर का कुछ भी हमको क्या नहीं कर सकते? अशुद्ध नहीं कर सकते। हमारे अंदर ही जलन उत्पन्न होते रहता है। वो नमक रख के डब्बा अंदर सड़ते है, ऐसा हम अंदर सड़ना लगता है, हम परमेश्वर का सामने एक दिन अशुद्ध बन जाता है। इसके लिए वो हमको क्या करता है, वो हम भी करने की जरूरत नहीं है। हम हमारे परमेश्वर के साथ आनंद से, खुशी से रिजॉइस करते रहना चाहिए। ऐसा रहने में हमारे लिए भला ही है। वो कैसा हमारे ऊपर प्रेम करता है, ऐसा आप ये वर्णन अगर प्रेम है हम बढ़ते रहना चाहिए। ये वही सिखा गए, उनको बुरा किया गए, चलन किया गए, बेच दिया गया, खत्म करने के लिए प्लान किया गया। लेकिन समय आया, देखो वो राजा पारोन का सामने परिवार को लेके जाके इंट्रोड्यूस करता है। फिर राजा कहता है उनको बिठा हुए जिस स्थान पर, वो बिठाता है, वो लोग को बालता है। तो परमेश्वर प्रेम किसको ऊपर रहता है? ये दुनिया इनकार करने दो, वही परमेश्वर कहता है यू आर द कॉर्नरस्टोन फॉर माय विक्ट्री। परमेश्वर का विक्ट्री ले ऐसा लोग एक कॉर्नरस्टोन बनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना, गॉड इज गॉड ऑल द टाइम। तो परमेश्वर क्या, हम कभी हमारे मन में सोचते हैं हम क्या करते हैं वो व्यर्थ है, हम क्या करते हैं उसमें कुछ लाभ नहीं है, हम ऐसा सोचता है। लेकिन परमेश्वर करता है सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा के लिए करता है। वो कहता है 2 राजा 3:17, अनेक समय ऐसा लगता है हम क्या करता है वो व्यर्थ है,
कुछ उसमें लाभ नहीं है, हम ऐसा सोचता है। लेकिन वचन में क्या कहता है? पहला सेकंड राजा 3:17 पढ़ो। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। वो क्या कहता है? वो करना ही तुम्हारा मेरा काम है। बारिश लेके आना किसका काम है? उसका काम है, उसका काम है। वो कहता है चारों ओर क्या करो तुम? बावड़ी करो, हाँ, नाला खोदो। तो हम सोचेगा पानी नहीं है, बारिश नहीं है, नाला खोद के क्या फायदा है? उसमें लाभ नहीं है, हम सोचता है। लेकिन परमेश्वर को नाला खोलो बोलेगा तो आप और मैं क्या करना चाहिए? करना क्या है? करना क्या है? बारिश आने दो, बारिश नहीं आने दो, परमेश्वर क्या बोला वो पूरा करेगा, करेगा। नाला खोलो बोला, लोग सब खोला, बारिश नहीं आ रहे, आ करके खड़ा रहता है। परमेश्वर कहते हैं बारिश को नहीं देखेगा, तुम हवा को भी नहीं देखेगा, लेकिन तुम्हारा नाला भरेगा, भरेगा। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। इसलिए बारिश आकाश में नहीं आते करके अभी हमारा नाला खाली है सोचो मत, उसको भरने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होसाना। क्या कहता है? उसको कभी वचन जमीन पर गिरने की वो नहीं देंगे। वो भरोसा पहला रखने को कोशिश करो। वो कुछ वचन दे रहा है, वो वचन से तेरे से बात करता है, वचन तेरे को मिलता है, वो वचन पूरा होने के बिना वो चुप नहीं रहता है, चुप नहीं रहता है। वो वचन को पूरा करने तक तुमको क्या कर सकता है? वो प्रिपेयर कर सकता है, तेरे को प्रिपेयर कर सकता है। तो वो प्रिपेयर करने के समय हम उसका हाथ में बन कर रहना बहुत पहुंचा, वो बन कर उसका हाथ में रहने में ये पूर्ण तेरे जीवन में जीवन पा सकता है, जीवन पा सकता है। वचन में लिखा है 1 कोरिन्थियर 3:6, मैंने लगाया, हाँ, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। छोटा छोटा सत्य के अंदर बड़ा बड़ा सत्य रहता है। हम कभी कभी सोचते हैं ये छोटा एक वचन है, ये वचन के अंदर कितना बड़ा रहस्य है। हम मेहनत तो कर सकता है, लेकिन उसका फल, उसका आशीष उसको ओरे आ सकता है। हम नाला खोद सकता है, नाला को भरना वही कर सकता है। बैंक में अकाउंट तुम खोल सकता है, उसमें पैसा आते रहना वही कर सकता है, वही कर सकता है। ये छोटा छोटा परमेश्वर का वचन के अंदर हमारे जीवन में बड़ा बड़ा सत्य रहता है। हालेलुया, परमेश्वर बढ़ाया। परमेश्वर किसका साथ रहता है वो बढ़ाने को सोच लिया है, कोई इंसान रुका नहीं सकता है, ये दुनिया रुका नहीं सकता है, क्योंकि कोई उसमें बढ़कर नहीं है। हम उसको पर प्रेम नहीं किया है, वो हमारे ऊपर प्रेम किया है, वो हमारे ऊपर प्रेम किया है। हम कहते हैं हम परमेश्वर को ऊपर प्रेम करने में हमारे लिए ये ब्लेसिंग मिल रहा है। नो, बिकॉज ही लव्स अस, because he loves us and we receive all good things from him. All good things we receive from him. डेविड का मतलब क्या है? डेविड का मीनिंग माय बिलीवर। परमेश्वर कभी डेविड को माय बिलीवर सोचने लगा, डेविड गोलियत का राया। तो परमेश्वर आपको मेरे को अब मेरे प्रिय पुत्र है, मेरे प्रिय पुत्री नहीं समझता है, हम कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। उसका प्रिय तेरे ऊपर रहने के समय मिट्टी भी डालो सोना बन जाएंगे, सोना बन जाएंगे। उसका प्रिय हमारे ऊपर नहीं है, हमारा सोना चांदी भी कभी हमको चंगा नहीं कर सकता है। वो औरत ने पूरा स्पेंड किया, डॉक्टर को खर्चा करके करके वचन में लिखा, लास्ट में सब कुछ लॉस किया करके वचन में लिखा है, कोई कुछ नहीं कर सका।
कभी कभी हमारा सोना चांदी, हमारा परिवार हमारा जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। हम उसका बिलवड बनकर रहना चाहिए, हम उसका प्रिय कुमारती बनकर रहना चाहिए। यीशु मसीह को परमेश्वर, यीशु ये मेरा प्रिय पुत्र बोलने तक परमेश्वर कुछ भी काम नहीं किया। कभी वो बपतिस्म लेके बाहर आया, पिता कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसका बात शैतान का सामना करता है, जय पाता है। परमेश्वर का प्रिय तेरे ऊपर मेरे ऊपर नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा मेहनत वर्थ है, हमारा आशा वेस्ट है, हमारा कोशिश जीरो है, लेकिन परमेश्वर का प्रिय तेरे ऊपर रहता है। गोलियत को हरा दिया, यीशु को पर पिता परमेश्वर का प्रिय रहने के कारण मार्क में देखेंगे, मार्क 1:11, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। उसका बात देखो, परमेश्वर का हर कार्य में प्रिय है, यीशु का हर कार्य में प्रिय है। ऐसे आपका प्रिय कुमारती हम बन के रहेंगे, उसका प्रसन्न है, हमारा साथ बन के रहेंगे। सब कार्य करने के बाद तो परमेश्वर कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न है करके कुछ भी नहीं किया, आरंभ में नहीं किया मिनिस्ट्री। वो समय पिता परमेश्वर कहता तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न है। उसका बाद यीशु ने बड़ा कार्य किया कार्य पूरा पिता परमेश्वर का प्रिय प्रसन्न के ऊपर किया है। आज हम कुछ भी कर सकता है, हम उसका प्रिय प्रसन्न हमारे ऊपर रहना चाहिए, हम उसका प्रिय बनकर रहना चाहिए, उसका प्रसन्न हमारे साथ रहना चाहिए, तो हम अनेक कार्य कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम को जीतने के लिए हम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो हम उसको पर प्रेम करने के पहले वो हमारे ऊपर प्रेम किया है। उसका प्रेम को जीतने के लिए हम कुछ बड़ा कार्य करने की जरूरत नहीं है। वो प्यारा है, वो प्रिय है, लेकिन हम उसको पुत्र पुत्री बनकर रहना बहुत जरूरी है। अप्पा पिता बोलेगा तो उसका ऑनर उसको हम देना चाहिए, उसका भाई हमारे हृदय में रहना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट, उसका ऑनर रहना चाहिए, तो परमेश्वर का प्रसन्न तेरे साथ रहेगा, तुम हर कार्य में जय पाते जाएगा। ये दुनिया इनकार करने दो, ये परिवार इनकार करने दो, ये देश इनकार करने दो, और परमेश्वर का प्रिय प्रसन्न तेरे साथ रहने के समय तेरे को इनकार किया लोग तोड़ कर आए, पूरा परिवार आया, देखो तोड़ कर पूरा परिवार आया। मोसे के इनकार किया लोगों के परमेश्वर लीडर बना के इनकार किया, लोगों को बाहर लेके आने के लिए कृपा किया। यीशु को इनकार किया लोग, आज उसका सामने घुटना में खड़ा रहना पड़ता है। हम उसका प्रिय पुत्र पुत्री बन के रहेंगे। हमारा शक्ति से, हमारा उम्र का अनुभव से हम जय नहीं पा सकता है। वो कहता है आयशा 40:30, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परमेश्वर को पर भरोसा करने लोग क्या लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर को पर भरोसा करने लोग, परमेश्वर को लिए रुकने लोग क्या मिलता है, नया बल, रिन्यू, their life will be renewed. We will think now I am going to be 70, now how we will have strength, but Lord will renew your strength. Because you waiting upon the Lord, you are not standing your strength, you are not running your wisdom. You have to wait upon the Lord. वो दैविक सामर्थ्य है, वो दैविक शक्ति है, वो दैविक बुद्धि है, वो दैविक ज्ञान है। हम परमेश्वर को और वेट कर परमेश्वर का प्रिय आप बनकर रहने के समय है।
वो हमारे स्ट्रेंथ को, हमारा बुद्धि को, हमारे ज्ञान को, हमारे विजडम को, रेवलेशन को रिन्यू करते रहेगा। लेटेस्ट है, हाँ, क्या करते रहेगा? अपडेट करते रहेगा हमारे जीवन में। लेटेस्ट अपडेट करते रहेगा। कहते हैं नया जवान, क्या लिखा है? जवान ठोकर खाकर गिरते, क्योंकि उसको विजडम अपडेट नहीं हो गया, उसका शक्ति अपडेट नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर को भरोसा करने लोग, परमेश्वर का ग्रेस एवरीडे न्यू, वो अपडेट करते रहेगा, अपडेट करते रहेगा। इसके लिए एवरी डे इस ग्रेस इज न्यू करके लिखा है। वो अपडेट करते रहेगा, लेटेस्ट अपडेट होते रहेगा। नया जवान नॉट गेटिंग नॉलेज, परमेश्वर को लोगों को मिलता है। किधर से मिलता है? परमेश्वर देता है, परमेश्वर देता है। God is good. All the Psalms time. में लिखा, Psalms 103 verse 5। वही तो तेरी लालसा को हाँ, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हाँ, जिससे हाँ। तेरी जवानी तेरा जवानी उकाब के समान उकाट का समान। नई हो जाती है। हाँ, वो विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास करेंगे तो मत करो। विश्वास करने लोगों के जीवन में वो काम करेगा, कार्य करेगा। विश्वास करने लोग का जीवन में यह वचन कार्य करता है। विश्वास कौन नहीं करता है? उनके जीवन में वचन कार्य नहीं करता है। जेनेसिस 18 verse 40। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कठिन है। नियत समय में, हाँ, अर्थात वसंत ऋतु में हाँ, मैं तेरे पास फिर आऊंगा, हाँ, और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ। विश्वास करने के लिए कभी नहीं होता है, वो ये परमेश्वर का वचन है। अरे बिलीव, आई कांट बिलीव, दैट इज द लॉर्ड वर्क। Praise the Lord. Praise the Lord. You and me believe, that is not Lord work. The people will say, we can't believe, that is the Lord miracle. Yes, Lord miracle. Thank you, Lord. God is good. All the time. परमेश्वर हमेशा चुना बातें हमारे साथ बात करने वाला नहीं है। उसका हर बात नया होते रहता है, न्यू। कैसा His grace is new, like that every day His meaning is new. इसको उसका revelation new. The way He speak to us new. How many years people are using this Bible, but every day it is new. How every day His grace is new, like that every day that speaking to you new. वचन कहता है Isaiah 43 verse 19। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या करता है परमेश्वर? सुनो, मैं एक नया कार्य करता हूँ, वो अभी प्रकट होंगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ, मैं जंगल में हाँ, एक मार्ग बनाऊंगा, हाँ, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ, सब कुछ परमेश्वर नया है। वो कहते हैं नया कार्य मैं करूंगा। विल्डरनेस में पानी भर जाएगा, मार्ग बन जाएगा, न्यू। परमेश्वर पर कार्य भी इंसान बिलीव नहीं कर सकते, ऐसा कार्य होता है, वो ये परमेश्वर का कार्य है। Praise the वो ये Lord. परमेश्वर का कार्य है। लोग बारिश को देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है बारिश आएगा। People can't believe. That is the Lord word. Thank you, Lord. Someone is telling in your life how it is, can't believe. Be happy. That is Lord working in your life. Yes, In Lord. your life. Thank you, Jesus. In your life. लोग बारिश क्या है जानते नहीं। बारिश का मतलब विश्वास नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है बारिश आएगा। वचन में लिखा है नो जेनेसिस 7 verse 4। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर हाँ, मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक हाँ, जल बरसाता रहूंगा, हाँ, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं
बढ़ा दूंगा। लोग उसका पहला पारिश क्या है जानते नहीं है। परमेश्वर देखो हर जगह में नया नया कार्य अर्पण करने वाला है। लोगों को उसका पहला बारिश क्या जानता नहीं है। नोवा को परमेश्वर कहता है 40 दिन में बारिश लेके आऊंगा। उसका पहला कैसा था बारिश? लोग क्या दिखता था? वचन में लिखा 6 पढ़ो। उसका पहला क्या दिखता था ये पृथ्वी के ऊपर? तो पृथ्वी के ऊपर हाँ कोहरा पृथ्वी से उठता था। हाँ क्या आता था पृथ्वी के ऊपर? उसका पहला फॉग आता है, उसमें क्या गिरता है? ड्यू ओस गिरता है। ये पृथ्वी को क्या करता था? पानी देता था। ये लोगों को देखा था, ये उनका अनुभव था। लेकिन अभी परमेश्वर एक नया कार्य कहता है 40 दिन में बारिश भेजूंगा। ये कभी देखा नहीं लोग, सुना नहीं लोग। एक नया कार्य है, नया कार्य। ऐसे में पढ़ो सुनो, मैं अभी नया कार्य करूंगा। एक कुमारी एक कन्या है, गर्भवती की आई एक बालक को जन्म देगा। उसका नाम इमानुएल रखना। हालेलुया। उसका पहला हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हो गया, कभी नहीं हो गया। लेकिन अभी परमेश्वर कहता है एक नया कार्य, एक नया रूप। परमेश्वर कहता है एक कुमारी कन्या है, गर्भवती होएगा, वो एक बेटा को जन्म देगा। उसका नाम इमानुएल रखना। उसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, साथ है। उसका पहला कभी ऐसा हो गया नहीं हो गया। लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसा? वही परमेश्वर का काम है, वही परमेश्वर का काम है। 100 इयर्स हो गया, अभी 100 इयर्स से बुढ़ा एक बच्चा जन्म दे सकते हैं? इम्पॉसिबल। लेकिन परमेश्वर किया है, वही परमेश्वर। 17 तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन में सोचा क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। वो खुद कहता है अभी मैं 100 उम्र का बुढ़ा बन गया, मेरे जीवन में ये हो सकता है क्या? हो गया क्या? नहीं। क्या नहीं हो गया? हमारा जीवन में नहीं हो सकता ऐसा कभी, कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसा हो गया नहीं, हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है करके कभी दुखी मत करो। सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हम सबके जीवन में नया नया कार्य करने वाला है। उसका कृपा नया, तो उसका अद्भुत कार्य भी हमारे जीवन में नया नया हो सकता है। ऐसे 43:19 once again पढ़ो। देखो मैं एक नई बात करता हूँ और अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कार्य हमारे जीवन में दिखाने के लिए, बनाने के लिए, तो उसका लेवल को हमको बुला रहा है। आओ तेरे और में दुनिया को क्या बना सकता है? ज्योति तेरे को बना सकता है। तेरे और ये दुनिया को नमक बना सकता है। वो लेवल का वो परमेश्वर आपको मेरे को बुलाता है। उधर जाने के समय हमारी शक्ति हमारा बुद्धि से नहीं, उसका शक्ति उसका बुद्धि से तेरा और वो कार्य करता है। फिलिपियर में लिखा है, फिलिपियर 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। किसका सामर्थ्य में आप सब कुछ कर सकते हैं? परमेश्वर के। वो सामर्थ्य देने के लिए उसका लेवल में तेरे को बुलावा देता है। तुम्हारे दिन नया कार्य, नया नया जो सामर्थ्य देखने के लिए मेरा बात को कान लगाओ, मेरा और तेरा मुंह को उठाओ, सिर को उठाओ।
तुम नया शक्ति देगा, तुम अनेक कार्य कर सकता है। इसके लिए वो क्या कहता है, पढ़ो once again। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। होशाना। हम उसका साथ बनकर रहने के समय है, हम बहुत कुछ कर सकता है, हम सब कुछ कर सकता है, हम कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखना। क्योंकि तुम नहीं करता है, तुम उसका साथ बन कर रहता है, वो करता है तेरे साथ रह के, वो करता है। आज भी मैं इधर खड़ा रहता हूँ ना मेरे शक्ति से, मेरे को बुलाया परमेश्वर सच्चाई है। Praise the Lord। मेरे को बुलाया परमेश्वर सच्चाई है, उसके लिए वो आज भी इधर मेरे को खड़ा किया है। ना मेरे शक्ति से, ना मेरा सामर्थ्य से, मेरे अंदर तो कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। हम उसको ऊपर ध्यान करते रहेगा, हमारा मुंह उसको और देखते रहेगा, हम डे बाय डे प्रकाश होते रहेगा, क्योंकि वो आया तेरे को मेरे को प्रकाश करने के लिए आया है। जॉन 1:19 पढ़ो। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति कौन था? यीशु। हम उसका साथ बन के रहेगा, उसमें ध्यान करते रहेगा, डे बाय डे वो प्रकाश तेरा ओर आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। हमारे जीवन में हमारा कमीपन, हमारा दुख दर्द एक बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं है। हम कृपा हमारे अंदर आने की नहीं देते, वही बड़ा प्रॉब्लम है। वो कृपा हमारे अंदर आने लगता है, ये सब भागना लगता है। हमारा जीवन अंधकार में रहता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। वो लाइट अंदर आने के लिए तू नहीं देता है, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। You allow that to enter in your life. Let the grace enter in your life. Let the light enter in your life. See your life how bright, day by day, bright and bright and bright. हमारा कमीपन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं, हमारा दुख दर्द तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जीवन में परमेश्वर का कृपा को प्रवेश करने की नहीं देता है, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। वो अलाउड करो, वो अंदर एंटर होने दो, सब निकल जाएंगे, हर बुराई निकल जाएंगे, हर पाप निकल जाएंगे। हर 1 कोरिन्थियन 13:10 पढ़ो। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। परफेक्ट तेरे अंदर आएगा, तेरे अंदर का हर बुराई निकल जाएगा। अलाउड करो, वो परफेक्ट तेरे जीवन में आने के लिए अलाउड करो। फिर उधर ना अंधकार, उधर ना दुख, उधर ना दर्द, उधर ना आंसू, उधर कुछ भी आंसू नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट अंदर आ जाता है, ये सब कुछ खाली हो जाता है, खाली हो जाता है। The new thing comes, all world will disappear, out, out। इसके लिए परमेश्वर का वचन को तुम्हारे हृदय में प्रवेश करने के लिए जगह दो। इसके लिए is coming and knocking at the door. If you allow me, I will enter in your home, and you and me will sit in the table. वो जबरदस्ती करने वाला नहीं है, हम उसको हमारे जीवन में ग्रहण करने क्या है, वो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अलाउड करने क्या है, हमारा हृदय को उसके लिए खोलने क्या है। फिर हमारे अंदर रहते क्या करता है, हाँ, कमीपन रहने दो, बुराई रहने दो, जलन रहने दो, अक्रम रहने दो, गुस्सा रहने दो, पाप रहने दो, उधर उसको जगह नहीं है, जगह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक साल से दूसरा साल का फोटो देखो, हमारा फोटो ही देखो कितना डिफरेंट दिखता है, अलग ही दिखता है, अच्छा ही दिखता है। ऐसे एक साल से दूसरा साल परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, दूसरा साल हमारा जीवन ऐसा अच्छा ही होएगा। देखो 10 साल का पहला फोटो देखो, उसका बाद थोड़ा 10 साल का बाद एक फोटो देखो, हमारा फोटो हम अच्छा ही दिखता है। मैं 40 साल का फोटो देखता हूँ, मैं अभी 55 इयर्स का फोटो देखता हूँ, 55 इयर्स में मैं अच्छा दिखता हूँ, मॉडर्न दिखता हूँ।
ऐसा ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आने में डे बाय डे we look better and better and better. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. God is good. All the time. Isaiah 55 verse 11. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। अभी तक बात किया ना वचन, वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। उसको ऊपर तुम विश्वास करेगा, ये वचन तुम्हारे जीवन में उसका इच्छा को पूरा करके लौट कर आएंगे। यस, हमारा वचन नहीं है, मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन अभी तक मैंने बात किया है। ये वचन को तुम विश्वास करेगा, परमेश्वर कहता है मेरा वचन, मैं ये क्या काम के लिए आज उसको लेके आया वो पूरा करने के बिना वो लौट कर नहीं आएगा। How you expect, how you take, that word will work in your life. It will work in your life. अभी तक मैंने बात किया वचन मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, किसका है? परमेश्वर का वचन है। वो कहता है मेरा वचन मेरा मुंह से निकल के आया, तुम्हारे हाथ में लिखा गया वचन, मैं क्या आशा करता हूँ उसको करने के बिना वो लौट कर वापस नहीं आएगा। तो परमेश्वर वचन ये देने के समय कुछ भला कार्य तेरे बारे में सोच कर दिया है, तो उसको तुम ग्रहण करेगा, वो तुम्हारे जीवन में बड़ा भला कार्य कर सकता है। ठीक वो कहता है मेरा वचन मेरा इच्छा को पूरा करने का बिना लौट कर नहीं आएगा। तो वचन कभी भी मिलता है, वो ना तुम्हारा ना मेरा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वाणी ये करके उसको हम स्वीकार करने के समय हमारा जीवन डे बाय डे बेटर।